पंचाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवेमा वीरम्। नमो वितराग। चलिए 23 नंबर तक का अपने 123 नंबर तक के श्लोक की चर्चा अपनी आगे हो चुकी है। आगे अब शंका उठाई गई है और फिर आगे उसका समाधान है। विषय अपना चल रहा है गुणाधिकार, गुणों के संबंध में विस्तार से उनके स्वरूप को समझने का। तो यहाँ पर शंका है 124 और 25 दो कलशों के माध्यम से। पढ़िए। ननु केवलं प्रदेशा द्रव्यं देशाश्रया विशेषास्तु गुणसंज्ञका हि तस्मात् भवति गुणेभ्यश्च द्रव्यमन्यत्र। अर्थ शंका, जो प्रदेश हैं वे ही द्रव्य कहलाते हैं। देश के आश्रय से रहने वाले जो विशेष हैं वे ही गुण कहलाते हैं। इसलिए गुणों से द्रव्य भिन्न है। ये आगे और चलेगी अभी शंका चालू। तत एव यथा सुघटं भंगोत्पाददु तत्रयं द्रव्ये वत्रयं द्रव्ये न तथा गुणेषु तत्स्यात् अपि च व्यस्तेषु वा समस्तेषु। अर्थ, जब गुणों से द्रव्य भिन्न है तब उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों द्रव्य से जिस प्रकार सुगठित होते हैं उस प्रकार गुणों में नहीं होते। ना तो किसी किसी गुण में होते हैं और ना गुण समुदाय में ही होते हैं। शंका भावार्थ, शंकाकार का यह अभिप्राय है कि द्रव्य रूप देश नित्य है, उसकी अपेक्षा से ही द्रव्य हैं, और गुण रूप विशेष अनित्य हैं, उनकी अपेक्षा से ही उत्पाद व्यय है। शंका समझ में आई। शंका में ये बात बतलाई है कि जो प्रदेश हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। देश के आश्रय से रहने वाले अर्थात द्रव्य के आश्रय से रहने वाले जो विशेष हैं वे गुण कहलाते हैं। इसलिए गुणों से द्रव्य भिन्न हैं। देखो, प्रदेश और देश, जो अपन ने द्रव्य को विशेष के रूप में 3 भागों में बांटा था। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप। तो 3 हिस्सों में एक अखंड वस्तु को बांटा है, ना कि 3 हिस्से अलग अलग किए। तो जो प्रदेश है वे भी गुण ही हैं। कैसे? ये आत्मा में एक प्रदेशत्व नाम का गुण होता है, उसके आधार से द्रव्य के प्रदेश होते हैं और बाकी गुणों को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं कि प्रदेशत्व गुण के आधार से द्रव्य कोई ना कोई अवस्था को धारण करता है, तो उसको बोलते हैं अपन व्यंजन पर्याय। और बाकी गुणों के परिणमन को बोलते हैं अपन अर्थ पर्याय। तो जो प्रदेश है वो भी गुणों का ही परिणमन है और जो अर्थ पर्याय है वो भी गुणों का ही परिणमन है। तो अपन ने गुणों को 2 भाग कर दिए थे। एक
प्रदेश को अपन को द्रव्य का आकार बताने के लिए अपन ने उसको कह दिया अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। तो वो भी एक गुण की अवस्था है। प्रदेशों का पुंज कोई अलग वस्तु नहीं है, वो भी गुणों का ही समूह है। चाहे व्यंजन पर्याय कहो और चाहे अर्थ पर्याय कहो, दोनों गुणों की अवस्थाएं हैं और दोनों गुणैया हैं। तो जब अपन बोलते हैं कि जीव अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, तो वो एक गुण की अपेक्षा बोल रहे हैं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। और जब अपन बोलते हैं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, तो उसमें बाकी के गुणों का समूह आ जाता है। और जब अपन एक साथ बोलें तो अनंत गुणों का समूह द्रव्य ही आए। अगर उसको प्रदेशत्व गुण को अलग ना करें तो वो तो सब प्रदेशत्व प्रदेश हैं, और जो अन्य हैं, अन्य गुण हैं, वे सब गुण ही हैं। और गुण पर्याय द्रव्यम, तो गुण कोई अलग द्रव्य हो, अलग वस्तु हो, पर्याय कोई अलग वस्तु हो, प्रदेश कोई अलग वस्तु हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब चूंकि क्या होता है, देखो एक समस्या है कि जो प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन होता है, तो जब उसका अपन विभाग करते हैं तो एक एक प्रदेश के रूप में करते हैं। एक एक प्रदेश पूरी वस्तु नहीं है, और एक एक प्रदेश पूरी वस्तु में नहीं व्यापता। सही। क्या कहा? एक एक प्रदेश पूरी वस्तु में नहीं व्यापता, जबकि अन्य गुण और उनकी अवस्थाएं पूरी वस्तु में व्याप्ति है। तो थोड़ा अपन को जब प्रदेशों का विभाग, जब अपन को प्रदेशत्व गुण के आकार का विभाग करना है, जब वस्तु की अपने लिए चौड़ाई बताना है, तो इसलिए अपन ने उस प्रदेशत्व गुण को अलग करके और वस्तु की चौड़ाई बताने के लिए उसकी अपन को उसका विभाग किया, प्रदेशों का पुंज बताया। और जब अपने लिए अनंत अन्य गुणों के आधार से वस्तु स्वरूप को सिद्ध करना है, तो उसमें ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारी वस्तु को बताया। तो ये तो अपन ने किसी प्रयोजन से प्रदेशत्व गुण को और अन्य गुणों को अलग अलग किया था, ना कि कोई प्रदेशत्व गुण को अलग करना था और अन्य गुणों को अलग करना था। तो वो प्रयोजन दूसरा था। अब उधर तुमने क्या मान लिया कि वो देश और प्रदेश अलग हैं और देश में रहने वाली विशेषताएं अलग हैं, माने उनको गुण मान लिया अपन ने। काहे को? माने प्रदेशों में रहने वाले गुण भी द्रव्य की देश की विशेषताएं कह दी। प्रदेश और देश, प्रदेश द्रव्य का एक हिस्सा है और देश अखंड पूरी वस्तु है, और उसमें रहने वाली विशेषताएं उनको अपन ने गुण कह दिया, समझे ना। जबकि वो प्रदेश भी एक गुण है, एक गुण का आकार है, और उसको अपन ने प्रदेशों का खंड खंड करके उसके असंख्य प्रदेश कर दिए। तो वो विवक्षा दूसरी थी, इसके लिए नहीं थी वो कि तुम उस गुण को सर्वथा इन गुणों से अलग कर दो और उसके संपूर्ण प्रदेशों को द्रव्य मान लो, और उसके एक अंश को जो है उसकी एक माने प्रदेश मान लो, और द्रव्य संपूर्ण सब में ध्रुव रूप से व्याप्ता है, और वो गुण पर्याय उनसे अलग अलग है। या जो आकार प्रदेश आदि हैं और गुण हैं वे अलग अलग हैं। तो ये सारा का सारा शास्त्रों में जो कथन होते हैं उनकी विवक्षा नहीं समझने से ये स्थिति खड़ी होती है। तो जो शंका उठाई कि शंका, जो प्रदेश हैं वे ही द्रव्य कहलाते हैं। प्रदेश का समूह द्रव्य है, एक एक प्रदेश द्रव्य नहीं है। जब अपन ने अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कहा तो एक प्रदेशत्व गुण के आधार से द्रव्य की, चूंकि द्रव्यों में एक प्रदेशी द्रव्य भी होते हैं, बहुप्रदेशी
असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं, अनंत प्रदेशी भी होते हैं। तो अपन को द्रव्यों में प्रदेशों के आधार से भेद करने की दृष्टि से अपन ने वो विवक्षा अलग की थी। समझ में आया कि नहीं? जैसे ही मान लीजिए काल द्रव्य एक प्रदेशी है, काल द्रव्य एक प्रदेशी, बाकी 4 द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश। हाँ, कौन छोड़ दो? और आकाश अखंड रूप से अनंत प्रदेशी है। तो अब उनको अलग अलग प्रदेशों के आधार से विभाग करने के लिए अपन ने एक गुण के आधार से वो अलग व्यवस्था बनाई द्रव्यों की। कुछ द्रव्य एक प्रदेशी है, कुछ द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, कुछ द्रव्य अनंत प्रदेशी है। तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। अब चूंकि अपन को उसका चौड़ाई बताना है, और अगर उसको अलग नहीं करो अन्य गुणों से तो द्रव्य की चौड़ाई कैसे बताओगे? तो वो विवक्षा दूसरी थी। जबकि सामान्य रूप से कहते तो अनंत गुणों का पिंड द्रव्य है, और अनंत गुणों के पिंड में प्रदेशत्व गुण भी आ जाता है, इसलिए वो प्रदेशों का आकार वो भी एक गुण की अवस्था है, और अन्य गुणों की अवस्था वो भी गुण की अवस्था है। तो गुण पर्याय व द्रव्यम जो अपन कहते हैं, तो सभी गुण और उनकी अवस्थाएं मय द्रव्य होता है, गुण पर्याय मय। क्यों कि गुणों का समूह जब द्रव्य कहोगे और गुणों की अवस्था को पर्याय कहोगे, तो पर्याय में गुण व्याप रहे हैं और गुणों में द्रव्य व्याप रहा है, तो द्रव्य संपूर्ण में व्याप रहा है, गुण पर्याय व द्रव्यम हो गया। तो विवक्षाएं थोड़ी कभी कभी जब अलग होती हैं तो अपन को फिर उसमें क्या होता है कि अपन सर्वथा उसको अलग कर देते। किसी प्रयोजन से वो विवक्षा अलग बनाई थी और अपन ने वस्तु स्वरूप को अलग कर दिया। तो ये जो है, जब गुणों से द्रव्य भिन्न है, क्या कर दिया यहाँ पर? गुणों को अतद्भाव रूप भेद बताना है, तो अपन ने कथनचित द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है। क्या कहा? जब अपन को व्यवहार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करना है, व्यवहार से भेद से वस्तु स्वरूप समझाना है, तो शरीर के अंग प्रत्यंग आदि जैसे अपन अलग अलग करके कहेंगे कि शरीर में 2 हाथ अलग होते हैं, 2 पैर अलग होते हैं, सिर अलग होता है, पीठ अलग होती है, पेट अलग होता है। तो ये काय के आधार से, काय के लिए? व्यवहार, समझाने के लिए व्यवहार से। पर ऐसा नहीं है कि वो द्रव्य सर्वथा अलग हो गया और क्या हो गए, और उनके गुण पर्याय आदि सर्वथा अलग हो गए। अरे अन्वय क्या? वो द्रव्य है, गुण पर्याय व द्रव्यम। अखंड दृष्टि से कहें तो इन 8 अंगों को छोड़ के शरीर नाम की कौन सी वस्तु है? इनका समूह ही तो शरीर है, 8 अंगों का समूह। तो जब भेद करके अपन 8 अंग कह रहे और अभेद करके कहो तो वही शरीर है। तो ऐसे जब भेद करके कह रहे तो गुण पर्याय कह रहे, और जब अभेद करके कहो तो वही द्रव्य है। अब तुम कहो कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, तो भैया तुमने वस्तु स्वरूप समझे ही नहीं। शंका कर ऐसा करे जैसे डब्बे में बहुत सारी चीजें अलग अलग भर ली हो। हाँ, ऐसा नहीं है। तो वही कह रहा है कि तुम कौन सी विवक्षा से हमने कही? हमने तो कही अतद्भाव रूप भेद की दृष्टि से गुण पर्यायों को अलग, द्रव्य को अलग, और तुमने अत्यंत भाव मान के गुण को अलग मान लिया, पर्याय को अलग मान लिया, द्रव्य को अलग मान लिया। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा वस्तु स्वरूप के संबंध में भ्रांति खड़ी हो गई। समझ में आ रहा कि नहीं? ये शंकाकार की शंका कि जहां अपन भेद करके कथन कर रहे तो उसने सर्वथा भेद मान लिया कि वस्तु से सर्वथा अलग अलग हो गई, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य अलग हो गया, गुण अलग हो गए, पर्याय अलग हो गए। तो ये यहाँ कहते हैं कि जब गुणों से द्रव्य भिन्न है, तब उत्पाद व ध्रुव ये तीनों द्रव्य में जिस प्रकार सुगठित होते हैं उस प्रकार गुणों में नहीं होते। ना तो किसी किसी गुण में होते हैं, ना तो किसी किसी गुण में होते हैं, और ना गुण समुदाय में ही होते हैं। 124-25 चल रहा है। तो ये जो है, ये शंका है दो श्लोकों में। 2 श्लोकों में शंका है। ये क्या शंका है कि भैया गुण द्रव्य की विशेषताएं हैं, पर्याय गुणों की अवस्थाएं हैं,
और द्रव्य उनसे अलग है। तो जब हम उत्पाद में ध्रुव कहते हैं तो द्रव्य तो ध्रुव ठहरता है और गुण उसकी विशेषताओं में आते हैं और पर्याय उसकी अलग स्थिति बनती है। गुण पर्याय अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है और उत्पाद में अलग हो गया, पर्याय हो गई है। तो कहते ये तीनों अलग अलग हो गए। द्रव्य तो सब में रहता है, गुण पर्याय माने द्रव्य जो है अलग है और गुण अलग है, पर्याय अलग है। ऐसा ये शिष्य की तरफ से प्रश्न उठाया कि जब गुणों से द्रव्य भिन्न है तब उत्पाद व ध्रुव ये तीनों द्रव्य में जिस प्रकार सुगठित होते हैं उस प्रकार गुणों में नहीं होते। मैंने यहाँ जो अभी सिद्ध किया था अपन ने कि गुण भी कथनचेत कैसे हैं, उत्पाद में ध्रुव्यात्मक हैं। जैसे द्रव्य उत्पाद में ध्रुव्यात्मक है, ऐसे ही गुण भी उत्पाद में ध्रुव्यात्मक हैं। तो ये शिष्य की शंका है कि भैया उत्पाद में ध्रुव द्रव्य में तो घटित होते हैं, गुणों में तो घटित होते नहीं हैं। अगर तुम गुणों को उत्पाद में ध्रुव कहोगे तो फिर एक गुण द्रव्य नहीं बन जाएगा, एक गुण की पर्याय द्रव्य नहीं हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि गुण अलग है, पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है। द्रव्य तो अनंत गुणों का समूह है, जब भी वो उत्पाद में ध्रुव में घटित होता है। ध्रुव गुणों का समूह बनता है, उत्पाद में पर्याय के अंतर्गत आते हैं, उन सब में द्रव्य रहता है। तो गुण पर्याय में तो ये घटित होता है, पर उत्पाद में ध्रुव में अगर तुम गुणों को उत्पाद में ध्रुव्यात्मक मानोगे तो गुणों में द्रव्य घटित नहीं होता है। ऐसी शिष्य की शंका है, समझ में आई। तो जब गुणों से द्रव्य भिन्न है तब उत्पाद में ध्रुव ये तीनों द्रव्य में जिस प्रकार सुगठित होते हैं उस प्रकार गुणों में नहीं होते। ना तो किसी गुण में होते हैं, ना तो एक गुण में होते हैं और ना गुणों के समुदाय में ही ये तीनों घटित होते हैं। भावार्थ शंकाकार का यह अभिप्राय है कि द्रव्य रूप देश नित्य है, उसकी अपेक्षा से ही द्रव्य है और गुण रूप विशेष अनित्य हैं, गुण रूप विशेष अनित्य हैं, उनकी अपेक्षा से ही उत्पाद व्यय है। पर्याय वे अनित्य हैं और द्रव्य नित्य है और द्रव्य के विशेष गुण हैं। ऐसा तीन चीजों को अलग अलग कर दिया उसने। अब उसका समाधान करते हैं 126 से 131 तक के श्लोकों में। समाधान तन्नयता क्षणिकत्वात् पत्तिरे लक्षणात् गुणानां हि तद्विज्ञान विरोधत् क्षणिकत्वं बाध्यते ध्यक्षात्। अर्थ उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि इस लक्षण से गुणों में क्षणिकता आती है। गुणों में क्षणिकता यह वही है, इस प्रतिविज्ञान से प्रत्यक्ष बाधित है। माने अगर तुमने गुणों को सर्वथा क्षणिक मान लिया और गुणों को ध्रुव नहीं माना तो कहते फिर गुणों की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि उसमें ये वही है, ये वही है। प्रतिविज्ञान के कारणभूत द्रव्य की गुण की एक रूपता सिद्ध नहीं होती, वो प्रति समय नया नया गुण उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए आपकी शंका ये सही नहीं है। समझ में आया? भावार्थ दिया है, प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष वाला ज्ञान है। देखिए यहाँ पर भावार्थ दिया है, उसमें प्रत्यभिज्ञान से गुणों में नित्यता की ही प्रतीति होती है। तो जैसे प्रत्यभिज्ञान की जो परिभाषा है, ध्रुव की जो परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है? प्रतिविज्ञान के कारणभूत द्रव्य की अवस्था की ऐसी गुणों में लगा लेना, अकेले गुण द्रव्य की नहीं लगाना है। अब यहाँ गुण की बात चल रही है, तो प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत गुण की अवस्था विशेष को नित्यता को गुण कहते हैं। तो वो भी गुण की तीन अवस्थाएं हो गई, एक ध्रुव रूप, एक उत्पाद रूप, एक व्यय रूप। जैसे द्रव्य में होती हैं ऐसी गुणों में तीनों चीजें घटित होती हैं, तभी द्रव्य की सिद्धि होती है। भाई गुणों का समूह द्रव्य है और द्रव्य में अपन उत्पाद में ध्रुव सिद्ध कर रहे, तो अगर क्या द्रव्य में उत्पाद में ध्रुव सिद्ध कर रहे और अगर गुणों में उत्पाद में ध्रुव सिद्ध नहीं करोगे तो फिर द्रव्य की सिद्धि कैसे होगी? गुण अलग अलग द्रव्य बन जाएंगे। सामान्य रूप से
नित्य इसलिए एक एक गुण तो द्रव्य नहीं है, और एक एक गुण की उत्पाद में ध्रुवात्मक तीनों अवस्थाएं भी द्रव्य नहीं है, परंतु अनंत गुणात्मक जो ध्रुवपना है वो दो रूपों में लिया जाता है। क्या कहा? एक तो जब अपन ध्रुव की बात यहां कर रहे हैं तो एक गुण की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, और जब अपन द्रव्य उत्पाद में ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा कथन करेंगे तो अनंत गुणात्मक ध्रुव बताएंगे। समझ में आया कि नहीं? पहले वाले में एक गुण की कैसे? जैसे ज्ञान है, अच्छा, तो अभी हम मति ज्ञान के रूप में अभी इधर देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी जगह देखने लगेंगे, फिर तीसरी जगह देखने लगेंगे, तो जो आपकी पर्याय ज्ञान की है वो बदल रही, पहले दूसरी थी, फिर दूसरी हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तो उत्पाद में पर्याय में गुणों के हो रहा है। और गुण कौन सा है? वो वही का वही ज्ञान गुण है। सभी मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, तो ज्ञान गुण धारा प्रवाह ध्रुव से वही है कि अलग अलग ज्ञान आ गए? नहीं नहीं, ज्ञान। तो जब एक एक गुण को देखेंगे तो उसमें उत्पाद व ध्रुव देखेंगे, और जब अनंत गुणात्मक अपन देखेंगे तो उसमें ध्रुवपना गुणों का समूह है। अनंत गुणपना, गुण नहीं, ध्यान रखना। अपन अगर गुणों को ध्रुव मानते हैं एकांत से, तो ये तुम्हारी विपरीतता खड़ी हो गई। गुणों को ध्रुव मानते हैं और पर्याय को उत्पाद व रूप मानते हैं, जबकि गुण ही ध्रुव रूप है, उत्पाद व रूप है। गुणपना कहना मतलब ध्रुव। हाँ, गुणपना कहना माने ऐसी द्रव्य में लगा लेना, द्रव्यपना में ध्रुव है और द्रव उत्पाद में ध्रुव है। द्रव्य की द्रव्य का लक्षण उत्पाद में ध्रुव युक्तम सद्रव लक्षण, तो द्रव्य का लक्षण उत्पाद में ध्रुव्यात्मक तीनों एक साथ है, और ध्रुवपना द्रव्यपने का लक्षण है। हाँ, माने जो ध्रुव है वो द्रव्यपने का लक्षण है। उसमें द्रव्यपना कंटिन्यूटी में सभी पर्यायों में, सभी गुणों में, सभी प्रदेशों में अखंड द्रव्य व्यापेगा। तो द्रव्य सारे व्यवहार पक्षों में अखंड, खंडित नहीं होता है। चाहे प्रदेशों के खंड करो, चाहे गुणों के खंड करो, और चाहे पर्यायों के खंड करो। इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों में द्रव्य अन्वय रूप से रहेगा। एक एक पर्याय में भी द्रव्य व्यापेगा, और एक एक गुण में भी द्रव्य व्यापेगा, अनंत गुणों में भी द्रव्य व्यापेगा, असंख्यात प्रदेशों में भी द्रव्य व्यापेगा, एक एक प्रदेश में भी द्रव्य व्यापेगा। कोई भी भेद द्रव्य से रहित नहीं हो सकता। इसलिए जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो अखंड है। इसमें ये सिद्ध किया है कि जब भी व्यवहार करोगे तो कहते नाति नयति नेति, द्रव्यार्थिक नय से कहेगा द्रव्य में ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तुम कहो एक प्रदेश, वो कहता है मैं नहीं हूं। तुम कहो प्रदेश, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि प्रदेश अकेला मैं नहीं हूं। अमूर्तिक प्रदेश मैं नहीं हूं अकेला, मैं अनंत गुण नहीं हूं मैं अकेला। क्यों? कि सब कुछ मैं हूं। अकेले गुण नहीं, अकेले प्रदेश नहीं, अकेली पर्याय नहीं, हम तो अखंड रूप से सब में व्याप रहे। अपन ये कहो भारत है, तो भारत कोई कहे कि मध्य प्रदेश के, भारत कहेगा कि नहीं हम नहीं अकेले। उत्तर प्रदेश नहीं, इतनी जनसंख्या नहीं, इतनी प्रॉपर्टी नहीं, जो कुछ भी तुम कहोगे वो सब व्यवहार का कथन होगा। और व्यवहार माने अखंड वस्तु नहीं है वो। तो व्यवहार का निषेध करने के लिए नायति 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 निश्चय नहीं कहेगा, द्रव्यार्थिक नहीं कहेगा। वो क्या नहीं मैं नहीं हूं ये, नहीं मैं नहीं हूं ये, नहीं मैं नहीं हूं ये। द्रव्य कहेगा तब कहेगा मैं हूं। द्रव्य तो अन्वय रूप से सभी में एक साथ व्याप रहा है। इसलिए द्रव्य तो कथनचित अनुभव का विषय है। इसलिए अवक्तव्य हूं मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। तो ये जो है समस्या क्या है कि जब तक अपन वस्तु चूंकि द्रव्यार्थिक नय अखंड सामान्य,
और पर्यार्थिक नय या व्यवहार नय खंड खंड है। तो सारे खंडों का समूह द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है। द्रव्यार्थिक नय का विषय कोई एक व्यवहार नहीं बनता, कोई एक अंश नहीं बनता, वो सब व्यवहार के खाते में चला जाता है। चिद्विलास में ये अलग तरह से देखो भाई, कथन तो से अनंत प्रकार से होंगे, क्योंकि अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। मुझे तो अनंत धर्मात्मक वस्तु एक साथ अनुभव में चाहिए, खंड खंड करके मुझे नहीं चाहिए। वो भी नहीं है। खंड खंड में अनुभव में आएगी भी नहीं ना वो। आएगी खंड खंड रूप नहीं, खंड खंड नहीं, ऐसी नहीं आएगी। एक साथ खंड खंड अनुभव में आएंगे, पर एक एक खंड अनुभव में नहीं आएगा। एक एक खंड नए का विषय बनेगा, विकल्प का विषय बनेगा। इसलिए अनुभव के काल में वस्तु अनंत गुणात्मक एक साथ आती है। इसलिए अगर तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है तो बिना निर्विकल्पता के, बिना अनुभव के नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव शब्दों में नहीं हो सकता है। अकेले निश्चय के विकल्प कहते रहो, इससे नहीं होता आत्मा का अनुभव। जिस शब्दों में व्यवहार से अपन कह रहे कि निश्चय का विषय अखंड है, एक है, अभेद है, तो क्या शब्दों में आ गया वो निश्चय का विषय? वो तो जब तक आप पक्षातिक्रांत होकर अंदर अनुभव नहीं करोगे तब तक निश्चय का विषय आपके अनुभव में आ ही नहीं सकता। ये भ्रम, ये जितनी पार्टी बंदी हो गई, ये क्या है? मैं निश्चय वाला हूं, मतलब क्या हो गया? तुम निश्चय वाले तुम हो, और कोई कहता मैं व्यवहार वाला हूं, व्यवहार वाले एकांती हो। अरे भाई, वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक एक साथ है, पूरी वस्तु भेदाभेदात्मक वस्तु अखंड एक साथ है, अनुभव स्वरूप है, न सामान्य है न अकेला विशेष है। वो तो सामान्य विशेषात्मक अखंड वस्तु है। माने अगर वो सामान्य है तो अखंड है, ना कि विकल्प है। सही। अखंड वस्तु में कोई विकल्प नहीं है। ये जो भी अपन अखंड का विकल्प कर रहे हैं, ऐसे ही खंड के ये तो यानी उपचार हो गया, शब्दों में वस्तु आती नहीं है, अवक्तव्य है वस्तु, अनुभव गम है, स्वानुभूत्या चकास्ते। तो अब ये अपन शब्दों में सब बोलते रहे, परंतु जब तक प्रयोग नहीं करें तब तक तुम उस वस्तु के स्वरूप से, अनुभव से वंचित रहोगे। वही ये अपन को बहुत ज्यादा क्या है, भ्रमित होने की संभावना है। शास्त्र पढ़ के निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, और फिर उनमें भेद प्रभेद, अनेकों भेद प्रभेद हो जाते हैं। तो जब तक आप इन विषयों को जब तक यथार्थ रूप में समझ करके, प्रयोग करके वस्तु का अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपकी बोलती बंद नहीं होगी। बोलती झगड़े का कारण है। बोलती है तो रही है, तो बाहरी बाहर भाई, बाहरी बाहर है, सब बोलना माने बाहर बाहर बोलो तो समझ पूर्वक, और फिर उसमें किसी का पक्षपात करने लगो। बोलने में विनम्रता नहीं हो, सापेक्षता नहीं हो, निरपेक्षता हो जाए, झगड़ा खड़ा। जितना भी बाहर का परिवर्तन है वो अधर्म है, धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो अंतर में निर्विकल्प होकर धर्म होता है। स्वानुभूति, स्वानुभव से धर्म का प्रारंभ होता है और स्वानुभव में ही पूर्ण होता है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव से ही धर्म का प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग माने धर्म का प्रारंभ, और मोक्ष माने पूर्ण धर्म। अब बिना अनुभव के, अब ये लड़ाई झगड़े सब बाहर ही बाहर के हैं, अंदर में तो लड़ाई झगड़े का क्या काम है? कल वो कह रहे थे ना, ये अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, अनेकांत की आवश्यकता पूरे विश्व को है। कहेंगे भी तो कहाँ जाएंगे कहने पर अनेकांत समझता कौन है? उन्होंने सिर्फ प्रकाश डाला था अनेकांत के भी, अनेकांत है क्या, उस पर बोला था। ठीक है, घूम फिर करके यदि आप देखो भगवान जिनेंद्र की को नहीं मानोगे, उनकी नहीं मानोगे, तो विश्व में शांति कभी आ नहीं सकती। आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे, क्या कह रहे
कि जब तक ये विश्व इस धर्म को स्वीकार नहीं करेगा तब तक विश्व में शांति दिलाने वाला दुनिया में कोई नहीं। एकमात्र धर्म है कि जो विश्व को शांति दे सकता है। उसमें दृष्टांत दिया उनने कि जिसके हृदय में जब तक धर्म का वास होता है, धर्मो वसीन मनसी यावत अलम सतावत हंता न हंतुरपि पश्य गतोथ तस्मिन दृष्टा परस्पर हतिर जन का आत्मजानाम रक्षा ततो अस जगता खलु धर्मी वे। अगर इस जगत की रक्षा करने में कोई समर्थ है तो एक धर्म ही है, इसके अलावा अन्यथा जब धर्म हृदय में धर्म नहीं होता है तो बाप बेटा को मार डालता है, बेटा बाप को मार डालता है। संसार में एक दूसरे की ऐसे युद्ध चलते रहते हैं, कभी जीवन में शांति नहीं आ सकती। जैन धर्म नहीं, धर्म जैन भी अपन ने जाति बना रखी है। जैन जाति नहीं है, जैन वस्तु का स्वभाव है, वस्तु स्वभावो धम्म। तो जैन कोई संप्रदाय नहीं है। अभी अपन ने जैन माने एक संप्रदाय विशेष खड़ा कर रखा जैन, और जैन तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु स्वभावो धम्म। तो अभी तो ये बहुत क्षुद्र विरक्तियां हैं। ये जो अपन ने संप्रदाय विशेष को जैन मान रखा, ये बहुत बड़ा झगड़ा है। जिनका भक्त सो जैन। अरे हम कह रहे वस्तु स्वरूप को जानने वाला जैन, वस्तु स्वरूप को जीने वाला जैन। जिन भी कहते कि भैया हम भी वस्तु स्वरूप को जान के जी रहे हैं, इसलिए वे भी जैन एक हिस्सा है। वो कोई जिन कोई अलग उनकी पार्टी नहीं है। जिन माने वस्तु स्वरूप के आधार से जीने वाले जीव, उनका नाम है जिन पूर्ण रूपेण। तो ये जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक सारे झगड़े खड़े हुए हैं। अपना अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपना अपना झंडा, अपने अपने डंडे, और लड़ो फिर आपस में उन्हीं झंडों से। तो ये तो झगड़े, इनको कौन मिटाए? एकमात्र धर्म जीवन में आवे तो झगड़े का क्या काम है? वहां तो शांति है, आनंद है, परस्पर में आत्मीयता है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं, मैत्री भाव जगत में मेरा सबका। जब धर्म समझ लेंगे तो मैत्री भाव जगत में सबका, सब जीवों से नित्य रहे। फिर कम मेरा तेरा है, ये मेरे हो, ये तेरे हो, ये अच्छे हो, ये बुरे। तो ये जो है कहते हैं प्रत्यभिज्ञान में गुणों में नित्यता की ही प्रतीति होती है, प्रतिज्ञान में। और अपने लिए जो उत्पाद व्यय आदि होता है वो भी गुणों में दूसरी विवक्षा से होता है। अध्रुवपना द्रव्य गुणों में है जब, तो उसमें उत्पाद व्यय भाषित होता है, और ध्रुवपना है गुणों में, इसलिए उसमें एक रूपता भाषित होती है। चलिए आगे 127। अपिचैवमेक समये स्यादेका कश्चिदेव तत्र गुणः तन्नासादन्यतरः स्यादिति युगपन्न सन्त्यनेक गुणः। अर्थ, गुणों को उत्पाद वैरूप मानने से द्रव्य में एक समय में कोई एक गुण ठहरेगा, उस गुण के नाश होने से दूसरा गुण उसमें आवेगा। एक साथ द्रव्य में अनेक गुण नहीं रह सकेंगे। क्या कह रहे? अगर आप गुणों को पर्याय रूप मानोगे और द्रव्य को ध्रुव रूप मानोगे तो कहते हैं भैया एक समय में एक एक गुण ही आएगा, दूसरा गुण दूसरे समय में आएगा, तो कहते हैं फिर गुणों का नाश हो जाएगा, गुणों की सिद्धि नहीं होगी, तो इससे वस्तु स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। एक साथ अनंत गुणात्मक द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने क्या कहा कि आपने गुण को उत्पाद व्यय रूप मान लिया और द्रव्य को ध्रुव रूप मान लिया। एक समय में एक गुण, तो फिर एक उत्पाद व्यय एक समय में एक गुण का उत्पाद व्यय होता रहेगा, तो अब द्रव्य पूरे गुणों में कम व्यापेगा। आगे देखिए। और तत्सद्यतः प्रमाणात्
दृष्टान्तादपि च बाधिता पक्षाः सयता सहकार्यफले युगपद्वर्णादि विद्यमानत्वात्। अर्थ, द्रव्य में एक समय में एक ही गुण की सत्ता मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यह बात प्रमाण और दृष्टांत दोनों से बाधित है। आम के फल में एक साथ ही रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि अनेक गुणों की सत्ता प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। तो ये जो है, अगर आप गुणों को उत्पाद व द्रव्यात्मक नहीं मानोगे तो द्रव्य की भी सिद्धि नहीं होगी, गुणों की भी सिद्धि नहीं होगी, पर्याय की भी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आपको वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना चाहिए। ये जो गुण को पर्याय रूप, द्रव्य को ध्रुव रूप मानते हो तो कहते ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा है और ना तो कोई इसका दृष्टांत है, न दृष्टांत से बात सिद्ध होती है उदाहरण से, और न तुम्हारे प्रमाण में सच्चे ज्ञान में ये बात जमती है, उसमें दोनों से सिद्ध नहीं हो रही। तो किसी प्रमाण से बस तुम्हारा निरूपण बाधित नहीं हो और उसका दृष्टांत भी आना चाहिए। जब तक आप उदाहरण नहीं दोगे तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी। तो द्रव्य में एक समय में एक ही गुण की सत्ता मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यह बात प्रमाण और दृष्टांत दोनों से बाधित है। जैसे आम के फल में एक साथ ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनेक गुणों की सत्ता प्रत्यक्ष एक साथ प्रतीत होती है। कथन में विवक्षाएं होती हैं, कभी अपन उसको रस की अपेक्षा कह देते हैं, कभी रूप की अपेक्षा कह देते हैं, कभी गंध की अपेक्षा कह देते हैं, कभी स्पर्श की अपेक्षा कह देते हैं। तो ये अपन को जो है कहते भैया ये आप जो है जिस प्रकार कह रहे हो ये वस्तु स्वरूप ऐसा सिद्ध नहीं होता है। और भी देखिए आगे, अथ चेदिति दोष भयान नित्या परिणामिनस्तेति पक्षा तत्किं स्यान्य गुणानाम् उत्पादादित्रयं समं न्यायात्। अर्थ, यदि उपर्युक्त दोषों के भय से गुणों को नित्य और परिणामी माना जाए तो फिर गुणों में एक साथ उत्पाद आदि त्रय क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे। भावार्थ, द्रव्यों की तरह गुणों में भी उत्पाद आदि त्रय होते हैं, यह फलितार्थ निकल चुका। यही बात पहले कही जा चुकी है। अतः गुण नित्यात्मक हैं। जैसे द्रव्य नित्यात्मक है ऐसे ही गुण भी नित्यात्मक हैं। पर एक एक गुण को देखेंगे तो पूरा द्रव्य नहीं आ जाएगा उसमें, और एक एक गुण की पर्याय देखेंगे तो उसमें पूरा द्रव्य नहीं आ जाएगा। एक साथ अनंत गुणात्मक, अनंत गुणों की पर्यायात्मक अखंड रूप से द्रव्य सब में व्याप्ता है। क्या कहा? द्रव्य कैसा है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो गुण कितने हैं? अनंत। गुणों की पर्याय कितनी है? अनंतानंत। तो द्रव्य कहाँ रहेगा? एक गुण में कि अनंत गुणों में? गुणों की एक पर्याय में कि अनंत पर्याय में? सब में एक साथ रहेगा। क्यों कि वर्तमान में गुणों की एक एक वर्तमान की एक पर्याय होगी, एक एक गुण ही माने उनका जब भेद करके विचार करेंगे। वैसे तो अखंड रूप से देखो तो गुण कोई अलग वस्तु है ही नहीं, सर्वथा कोई अलग है ही नहीं। वो तो विशेषताएं अलग अलग अपन ने द्रव्य में बताई हैं, तो वो तो विशेषता की दृष्टि से अलग अलग कह रहे। और परिणमन भी कोई गुणों का अलग अलग नहीं हो रहा है, अनंत गुणात्मक हो रहा है। तो वो तो अपन ने विशेषता के आधार पे, विशेष के आधार पे एक एक गुण का परिणमन अलग बताया, परंतु वो तो एक साथ अनंत गुणात्मक परिणमन है। जैसे मान लीजिए अभी प्रदेशत्व गुण की अपनी मनुष्य पर्याय है, तो यहाँ इस मनुष्य पर्याय के प्रदेशत्व गुण के साथ में कौन कौन से गुणों का परिणमन हो रहा है? क्या अभी वर्तमान में उसी सब प्रदेशों में श्रद्धा गुण का जो मान लो विपरीत परिणमन है तो मिथ्या रूप परिणमन नहीं हो रहा है? अगर ज्ञान का मिथ्या परिणमन है तो मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन नहीं हो रहा है? चारित्र का अगर
विपरीत परिणमन है तो मिथ्या चारित्र रूप परिणमन नहीं हो रहा है क्या? वीर का अगर अपना विपरीत परिणमन हो रहा है तो पर पदार्थों की संरचना की तरफ वीर की ताकत नहीं लग रही क्या? रात दिन राग द्वेष में कहाँ लग रही है अपनी ताकत? 24 घंटे राग द्वेष के कार्यों में ताकत लग रही। तो ये सब अनंत गुणात्मक परिणमन एक साथ नहीं चल रहा, उसी समय एक ही समय उसी समय चल रहा अनंत गुणों का। जिस समय अभी अपन बहुत स्थूल रूप में मनुष्य की व्यंजन पर्याय कह रहे हैं, एक व्यंजन पर्याय मनुष्य पर्याय, एक व्यंजन विभाव व्यंजन पर्याय चल रही है अपनी। तो इसमें प्रति समय सूक्ष्म परिणमन जो हो रहा है वो केवल ज्ञानगम है, पर अपन भी समझ सकते हैं। जब अपन पैदा हुए तो कितने से आकार थे अपने, आत्मा कितने से आकार में था। अब जैसे जैसे बढ़ता गया तो 1 फुट से 2 फुट हो गया, 3 फुट हो गया, 4 फुट हो गया, 5 फुट हो गया, 5.5 6 फुट हो गया। तो क्या हुआ? सूक्ष्म परिणमन उसका निरंतर उसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। अणुगुरु देह प्रमाण, जिस देह जैसे बढ़ रही वैसे वैसे उसका आकार भी उसमें बढ़ता, पर द्रव्य अखंड रूप से, गुण उसमें अखंड रूप से। मतलब उनकी संख्या में कोई फर्क नहीं, आकार में फर्क पड़ा है। हाँ, तो उसमें न तो गुणों की संख्या में अंतर पड़ा, न द्रव्य में अंतर पड़ा, द्रव्य अखंड रूप से सब में व्याप रहा है। और उसी प्रदेशत्व गुण में सिर्फ संकोच विस्तार हो रहा है, तो पूरे गुणों में हो रहा है उसमें सब गुण, क्योंकि एक एक प्रदेश गुण की परिभाषा है जो संपूर्ण प्रदेशों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे द्रव्य कहते हैं, गुण कहते हैं। संपूर्ण अवस्था बहुत जिम्मेदारी बनती है जिन वाणी में विवक्षाओं को समझकर और सुगठित करने की, मिथ्या कल्पनाएं करके और एकांत से कहीं अटक जाना, भटक जाना और हठाग्रह दुराग्रह में पढ़ के फिर दूसरे पक्ष को नहीं मानना, ये सब जितने भी मतांतर हैं वे सब मिथ्यात्व के आधार पर बनते हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कहीं अटक जाए तो फिर ज्ञानी से उसका समाधान करें। वो जब तुम किसी को ज्ञानी मानो, जब तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई है संसार में? प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, हम 1.5 अकल और बाकी सब 1 अकल, आधी अकल। तो अब इसको समझाए कौन तुम्हें, ये तो बताओ। भगवान की बस की है? मारीची 1.5 अकल हो गया तो आदिनाथ की मानी उसने? बता, सारे जगत मान लिए, वो अकेले ही मान लिए। इसलिए भाई जिसको हठाग्रह दुराग्रह मिथ्यात्व का जहर चढ़ जाता है तो फिर उसको किसी की नहीं सुनता। वो रावण ने किसी की सुनी? मरना ही तो जब व्यक्ति को क्या है, अहंकार का जहर घिस लेता है, मिथ्यात्व का जहर घिस लेता है, तो फिर उसको कुछ नहीं सुनाई देता है। सुनना बंद हो जाए तो सुनाता है। इसलिए ये व्यवस्था है नहीं किसी को जबरदस्ती समझाने की। समझ करके स्वयं विनम्र हो करके सबके प्रति आत्मीयता रख के जीने की व्यवस्था है, सही है। परंतु अकड़ के चलने की व्यवस्था नहीं है धर्म में। अकड़न हुई, समझ लो कि तुम्हारे लिए अहंकार का जहर चढ़ने लगा है, तुम्हें मिथ्यात्व का जहर चालू हो गया है। लक्षण से लक्ष्य की पहचान। क्योंकि ज्ञानियों के जीवन में तो विनम्रता आती है, अकड़ नहीं आती, दंभ नहीं आता है। सीधी बात। उनके अंदर देखो दीनताहीनता नहीं, दृढ़ता होती है, दंभ नहीं होता है। दृढ़ता अलग चीज है, दंभ अलग चीज है। दृढ़ता तो उसको कोई भी मोड़ नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि की दृढ़ता को तलवार की धार पर चढ़ाए हुए पानी की तरह बताया कि शरीर छोड़ देना पसंद करेगा पर अपनी दृढ़ता, अपनी समीचीनता, अपनी श्रद्धा को विचलित कर देना पसंद नहीं करता है। तो अज्ञानी क्या मानता है? गलत मान को देखो, अज्ञानी का लक्षण है ज्ञानी की विनय को दीनता, दैन्य विनय को दृढ़ता को मद, ज्ञानियों की दृढ़ता को अहंकार मानता है। अज्ञानी के ये बहुत दम्भी है, किसी की नहीं मानता। वो अज्ञानी मानेगा, अज्ञानी उल्टा मानता है। तो उसकी विनय को दीनता देखो, अरे बेचारा, देखो बेचारा। तो दैन्य विनय को दृढ़ता को मत, सज्जनता को कहता चल।
उसकी सज्जनता को कह रहे हम जाना था इस छलिए को, ये बड़ा धर्मात्मा दिख रहा अपने को, पर ये हम जानते बहुत छलिया आदमी है। तो ये उल्टी बुद्धि में उल्टी चीजें दिखती हैं ज्ञानियों की। उसको ये श्लोक है कोई? श्लोक है, अच्छा, नीति का श्लोक बना हुआ है। तो ज्ञानियों की दैन्य विनय को दीनता, दृढ़ता को मद, उसकी दृढ़ता को मद अहंकार, और सज्जनता को छल, सज्जनता को कहता छल, तो उसकी सज्जनता के लिए छल कहता है अज्ञानी कि अरे भैया बहुत अच्छा मायाचारी है ना, वो ऐसे ही सोचता है। तो मतलब वो कौन समझाए कि कौन अहंकारी है, कौन दृढ़ है, कौन विनयवान है, कौन अहंकारवान है? तो अब ये कौन समझाए, ये तो बताओ। स्वयं समझे तो समझ में आए। नहीं, भगवान के ज्ञान में है, और स्वयं भी अगर मोक्ष मार्ग में चलेगा तो समझेगा कि अपन दम्भी है कि दृढ़तावान है, अपन अहंकारी है कि विनयवान है, अपन सज्जन है कि छलिया है, ये तो वो खुद समझ सकता है। कौन समझे? मोक्ष मार्गी होगा तो समझेगा कि भैया अपन कोई को कभी ठगने का भाव नहीं, अपन भगवान जनेन्द्र के बताए हुए मार्ग, अनंत ज्ञानियों के बताए मार्ग को समझ के जी रहे हैं, और उसके जीवन में सहज बहुत किसी के प्रति उसके लिए कभी कोई धारणा, मिथ्या धारणा नहीं बनती। सब जीवों के प्रति उसको आत्मीयता का भाव रहता है। विपरीत बुद्धि वालों से मध्यस्थ रहेगा वो, पर इसका मतलब उससे द्वेष है ऐसा नहीं समझना। क्यों? कि भैया अब सिर है तो सिर से कोई गले में हाथ डाल के थोड़ी चले जाए कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, तो अभी तो वो दुष्ट है, तो किस गले में थोड़ी हाथ डाल के चले जाएंगे भैया हमारा तो दोस्त है, मित्र है। अंदर जानेंगे कि जो भी जीव है जाए, परंतु अभी पर्याय में इसकी बहुत विपरीतता चल रही है, तीव्र गसाय। तो अपन को शास्त्रों में दिया है मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थ सत्वाधिक क्लिस्मान भी नहीं। तो जहां जीव तीव्र कसाई है, विपरीत बुद्धि है, वहां माध्यस्थ भावम विपरीत बुद्धि विपरीत वृत्ति। तो आचार्यों ने अपन को इतने बढ़िया सूत्र दिए, जो उस मार्ग पे चलता है मेल खाता है उसका। धर्म साधना जब ही हो सकती है, अगर तुम इनसे उलझते रहो तो 1 मिनट जी नहीं पाओ, धर्म ही नहीं कर पाओगे। इसलिए माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, लड़ना नहीं उनसे, उनके बारे में बोलना भी नहीं। मध्यस्थ का मतलब ये होता है उनकी गलतियां भी नहीं बताना। आज जो अपन साढ़ बन करके सबके दोष बताने के लिए खड़े हो रहे हैं कि हम सही हैं तुम गलत हो, ये मार्ग नहीं है। समझ करके मध्यस्थ होके अपनी साधना करो। ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। चुप होकर के अपनी साधना करो, अपनी साधना करके आगे बढ़ो। इसमें उलझने का क्या काम है? जबरदस्ती यारे बैल मुँह मार, क्या लेना देना अपन को किसी से? तो ये जो है, ये अपन को वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाने पर कहीं पर कोई झगड़े का काम नहीं है। सब शांति से सहज स्वाधीनता से जियो, और कोई मैत्री भाव परोक्ष रूप में सबसे रखो, पर प्रत्यक्ष रूप में क्या करना? प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, तीन बातों को अपनाना। कि अगर मोक्ष मार्ग में अपने से श्रेष्ठ हो तो उनको देखकर उनके प्रति बहुमान लाकर उनसे लाभ लो, उनका सत्संग करो। तो प्रमोद भाव, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। इसके बाद यदि पाप के उदय में जीव परेशान है, दुखी है, साधर्मी हो, चाहे कोई भी जीव हो, तो करुणा भाव, दया का भाव जितना हो सकता है उसके साथ में आप विनम्र व्यवहार करके उसकी तकलीफ दूर हो ऐसा आप व्यवहार करिए। और विपरीत वृत्ति हो तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। यहाँ पे क्षोभ का मतलब कि उसके प्रति मतलब कोई रोष का भाव, उसके प्रति ना तो दोषों के प्रति अपन को किसी प्रकार से अंदर हृदय में धारणा बना के और हमेशा परेशान उसके प्रति दुर्भाव करते रहना। तो हमेशा उसके प्रति दुर्भाव दुर्गुण देख के, बुराई देख के क्षोभ मत करते रहना, और उसके साथ रहने का प्रयत्न नहीं करना। जबरदस्ती जब बेल ही नहीं खाता बेचारों का,
तो मध्यस्थ रहो, दूर रहो। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। न राग न द्वेष न मोह, ये मोह ना अच्छा ना बुरा, ना अपना ना अपना, बस भेद जानो कि भैया ये अलग है, इसकी स्वतंत्रता है। जैसा करेगा तो स्वयं करेगा, स्वयं उसका उदय पाएगा। भावना तो अच्छी रखो कि ये भी इसका भी कल्याण हो, ये भी समझे, ये भी सत्य मार्ग पे चले, ये भी सुखी हो। सभी जीव कैसे हो? ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनोज जन्म फल सब पावे। सभी जीव सत्य मार्ग पर चल के सुखी हो। अपन भावना भाती पूजा के बाद शांति पाठ के अंत में शांति पाठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदव्रतों का सुजस कह की, दोष ढाकू सभी का। बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तौलों से चरण जिनके, मोक्ष जोलो न पाऊं। तब पद मेरे ही में, ममिये तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। तो राजा प्रजा सब धर्मधारी हो नरेसा, होवे वर्षा समय पे, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चूरी न जारी, सुसमय भरते, हो न दुष्काल मारी। सारी ही देश धारे जिनमें ब्रज को, जो सदा सौख्यकारी। तो इतनी भावनाएं अपन पवित्र भाते हैं, जीवन में भी उसको लागू करके चलो। भावनाएं अकेली भाते रहो, जीवन उल्टा चले तो का मतलब। चलिए आगे देखिए। 130 दो छंद हैं। अपि पूर्व ये अपन ने पढ़ लो ना। यदि उपयुक्त दूसरों के भय से गुणों को नित्य और परिणामी माना जाए, तो फिर गुणों में एक साथ उत्पाद आदि तीनों क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे। अगर आपने गुणों को दोनों मान लिया कि वो परिणमनशील है और नित्य भी है, नित्य रहते हुए परिणमन करते हैं, परिणमन करते हुए नित्य रहते, तो फिर उत्पाद व ध्रुव तीनों घटित हो जाएंगे उसमें। द्रव्यों की तरह गुणों में भी उत्पाद आदि त्रय होते हैं, यह फलितार्थ निकल चुका। यही बात पहले कही जा चुकी है। अतः गुणों को अकेला नित्य मत मानो। नित्यात्मक मानो। गुण पने की अपेक्षा गुण नित्य होते हैं, पर्याय पने की अपेक्षा गुण अनित्य रहते हैं। अकेले गुण ध्रुव ही नहीं होते। तो जो ज्यादातर जो गुणों को नित्य मानते हैं, पर्याय को नित्य मानते हैं, और पर्याय को गुणों से सर्वथा अलग कर देते हैं, वे भ्रांति में है, वस्तु स्वरूप से विपरीत उनकी मान्यता है। आगे देखिए। अपि पूर्वं च यदुक्तं द्रव्यं किल केवलं प्रदेशास्यु, तत्प्रदेश भक्तं वत्वं शक्ति विशेषस्य कोटिशोऽपि गुणः। पहले यह भी शंका की गई थी कि केवल प्रदेश ही द्रव्य कहलाते हैं। तो प्रदेश भी प्रदेशत्व नामक शक्ति विशेष है, वह भी एक गुण है। क्या कहा? पहले यह भी शंका की गई थी कि केवल प्रदेशी द्रव्य कहलाता है। 124 में वो एक विवक्षा थी। प्रदेशों का, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज भी द्रव्य है किसी एक विवक्षा से, और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी भी द्रव्य है भी किसी दूसरी विवक्षा से, और अनादि निधन ये तीसरी विवक्षा है। एक में प्रदेशों की विवक्षा है, एक में गुणों की विवक्षा है, एक में पर्यायों की विवक्षा है। तो अकेले पर्याय द्रव्य नहीं है, अकेले गुण द्रव्य नहीं है, अकेले प्रदेश द्रव्य नहीं है, इन तीनों का अखंड पुंज द्रव्य है। तो अब अपन का है कि कहूँ को कहूँ, कहूँ को कहूँ, कहूँ को कहूँ। जब अपन एक विवक्षा से कहेंगे तो अमूर्तिक प्रदेश, एक एक प्रदेश द्रव्य नहीं है। जब उसमें निश्चय व्यवहार घटाएंगे प्रदेशों की अपेक्षा, तो एक एक प्रदेश व्यवहार हो जाएगा और अखंड असंख्यात प्रदेश द्रव्य हो जाएगा। ऐसे गुणों में घटाएंगे तो एक एक गुण व्यवहार हो जाएगा। एक एक गुण कोई द्रव्य नहीं है, वो कोई द्रव्य नहीं है, एक एक गुण व्यवहार हो जाएगा, सद्भूत व्यवहार, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार हो जाएगा, और अनंत गुणों का पिंड अखंड पिंड द्रव्य हो जाएगा। ये निश्चय हो जाएगा। जब अपन पर्यायों की अपेक्षा घटित करेंगे तो एक एक पर्याय, भूत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय, तो अपन ये व्यवहार हो गया।
और जब त्रिकालवर्ती पर्यायों का पुण्य द्रव्य करेंगे तो ये निश्चय हो गया। तो ये भी एक एक विवक्षा हुई, पर्यायों की विवक्षा, गुणों की विवक्षा और प्रदेशों की अपेक्षा। जब अपन एक साथ कहेंगे तो प्रदेश कोई अलग वस्तु नहीं, गुण कोई अलग वस्तु नहीं, पर्याय कोई अलग वस्तु नहीं, इन सब का अखंड पिंड ही द्रव्य है, अभेद पिंड ही द्रव्य है। समझ में आ गया? बहुत जिम्मेदारी बनती है अपन को इन सब बातों को समझ करके फिर उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए किसको मुख्य करना, किसे गौण, सारे व्यवहार को गौण कर देना और एक अखंड को, एक सामान्य को, एक अभेद को, एक नित्य को मुख्य करना, नित्य मुखे द्रव्य को मुख्य करना। अकेले नित्य कोई नहीं, अकेले सामान्य कोई नहीं, उसमें सब गर्भित हो जाते हैं। सामान्य में सारे विशेष गर्भित थे, द्रव्य में भी सारे विशेष गर्भित थे और त्रिकाल में भी सारे विशेष गर्भित थे। सही है। द्रव्य कोई एक विशेष नहीं है, द्रव्य कोई वस्तु का एक अंश नहीं है, इसलिए अपन को माने एक अंश वस्तु नहीं है वो। द्रव्य में भी अकेला द्रव्य पूरी वस्तु नहीं है। तो ये जो है, ये द्रव्य भी गुणपने की अपेक्षा वस्तु को नित्य कह रहे हैं। गुण की अपेक्षा नहीं कह रहे। गुण तो उत्पाद में द्रव्य त्रयात्मक है, गुण तो नित्यात्मक है। इसलिए ये सारी चीजें अपन को जब तक नहीं समझेंगे, बहुत जल्दी अपन सरलता में आकर के पक्षपात बना करके एक नया संप्रदाय खड़ा कर लेते हैं और नए संप्रदाय में सुविधा है, उतने लोगों के नेता आप बन जाओगे, सारे लोगों के साथ रहना ये अपने लिए बहुत मुश्किल है और सामान्य रहना ये बहुत मुश्किल है। विशेष रहने में अपन को थोड़ा लगता है कि हाँ हम कुछ है। सामान्य होगा तो जीवन बढ़िया हो जाएगा। और जब तक आप सामान्य पहले अपनी दृष्टि नहीं बनाओगे कि सब एक समान है, मूल में तो जो निगूढ़ में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष बाजार, निश्चय भेद कछु भी नहीं, तो पहले तो आप सब समान हो, जितने जीव हैं वे सब एक समान स्वभाव वाले हैं। अब फिर कुछ पर्याय की दृष्टि से विशेषता आती है तो वो विशेषता तो सापेक्ष है, निरपेक्ष दृष्टि से तो सब समान है। इसलिए पहले वस्तु को यथार्थ समझो और फिर आप अपनी पर्याय में अनादिकालीन भूल को मिटाकर समीचीनता में उस पर्याय का अपने स्वरूप का आश्रय करा के धर्मात्मा परमात्मा बनने का विचार करो। परंतु पहले मनुष्य बन जाओ। पहले तुम जीव मनुष्य माने पहले तो मनुष्य अपन मनुष्यों की अपेक्षा कह रहे, पहले तो तुम जीव बन जाओ कि तुम जीव हो और सब जीव है, जैसे सब मनुष्य हैं तुम भी मनुष्य हो, तुम कछु विशेष नहीं है। स्पेशल तो जब तुम तुम्हारे में मनुष्यता आ जाएगी, जब तुम्हें अपने में जीवतपना अनुभव आ जाएगा तो तुम्हारे विशेष में फिर विशेषता होगी और उस विशेष में अकड़ पकड़ नहीं होगी, दम्भ नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? सही है। तो एक श्लोक और इसका रह गया है। तो इस प्रकार से ये जो अपन ने पढ़ लिया 30 कि पहले यह भी शंका की गई थी कि केवल प्रदेश ही द्रव्य कहलाते हैं, सो प्रदेश भी प्रदेशत्व नामक शक्ति एक शक्ति विशेष है, वह भी एक गुण है, ये कोई पूरा द्रव्य नहीं समझना। हाँ 31 तस्मात् गुण समुदायो द्रव्यम स्यात् पूर्व सुरभि प्रोक्तम अयमर्था खलु देशो विभज्यमाना गुणा इव। अर्थ, इसलिए जो पूर्वाचार्यों ने गुणों के समुदाय को द्रव्य कहा है वह ठीक है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि देश यानी द्रव्य को भिन्न भिन्न विभाजित किया जाए तो गुण ही प्रतीत होंगे। भावार्थ, गुणों को छोड़कर द्रव्य कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। क्या कहा
इसलिए जो आपने जो बताया कि गुण अनित्य है, द्रव्य नित्य है, ये आपका कथन सही नहीं है। क्यों? कि द्रव्य ही गुणों का समूह है, इसलिए वो द्रव्य ही क्या है? नित्यात्मक है, उत्पाद में ध्रुव्यात्मक है। अकेला नित्य नहीं, अकेला अनित्य नहीं, अकेला ध्रुव नहीं, ये अपन को समझ में आना चाहिए। इसलिए जो पूर्वाचार्यों ने गुणों के समुदाय को द्रव्य कहा है वह ठीक है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि द्रव्य को भिन्न भिन्न विभाजित किया जाए तो गुण ही प्रतीत होंगे, द्रव्य अकेला उसमें गुणों में प्रतीत नहीं होगा। तो गुणों को छोड़कर द्रव्य कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, पर्यायों को छोड़कर कोई भिन्न द्रव्य कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। गुण पर्यायों में अखंड रूप से द्रव्य व्याप्ता है। एक एक समय की पर्याय द्रव्य नहीं, एक एक गुण की पर्याय द्रव्य नहीं, प्रदेशत्व गुण की अकेली पर्याय द्रव्य नहीं, अनंत गुणात्मक अखंड द्रव्य सभी में व्याप्ता एक साथ, उनके प्रदेशों में, उनके गुणों में, उनकी अवस्थाओं में, सभी में एक साथ द्रव्य अखंड रूप से व्याप्ता है। विवक्षा भेद से आप कथन किसी अपेक्षा से करो। सब गुण सभी में व्याप्ति, सब गुण सभी में व्याप्ति हैं, एक एक पर्याय सभी गुणों में व्याप्ति है, कोई सर्वथा अलग अलग नहीं है। जब व्यवहार से अतद्भाव रूप भेद करते हैं तो ये सारे भेद प्रभेद खड़े होते हैं, फिर तो उससे तो अनंत 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 टुकड़े हो जाते हैं। अनंत गुणात्मक वस्तु है, अनंत अनंत पर्यायात्मक वस्तु है, अनंत अनंत शक्तियात्मक वस्तु है, एक एक अविभागी प्रतिच्छेद उसमें शक्ति के हैं। फिर तो अब व्यवहार से आप फिर द्रव्य को कितने खंडों में बांटोगे? इसलिए व्यवहार आपके लिए अनेक अनेक दृष्टिकोणों से भेद रूप है। निश्चय कहो, द्रव्य कहो, सभी भेदों को अभेद रूप से अखंड रूप से लिए हुए हैं, उसमें कोई खंड खंड बढ़ते नहीं। इसलिए द्रव्यार्थिक न्याय का विषय अथवा निश्चय का विषय अभेद है, सामान्य है, उसमें सभी भेदों में व्याप्ता है और कथनचित अवक्तव्य है, अनुभवगम्य है। ये बात अपन को समझना चाहिए। तो ये जो है, जो अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, अब इसमें अपन को गुणों का विस्तार बताया जा रहा है, गुणाधिकार चल रहा है। गुणों के संबंध में जब व्यक्ति को बहुत भ्रमणाएं हो गई तो उस भ्रमणाओं को तोड़ने के लिए एक एक बात का खंडन करके और सत्यता का मंडन किया जा रहा है। अब जो है ये अपन को शांति से अपनी बुद्धि को थोड़ा ढीला करें, थोड़ा अकड़ के नहीं रहें, और धारणा अपन ने जो बना रखी है उस धारणा को इतना जोर से नहीं पकड़ें, थोड़ा उसको भी गौण करें और फिर इसको समझें। तो फिर अभी तक की जो अपन ने कूपमंडूक पने की वृत्ति बनाई थी वो छूट जाएगी और समुद्र में आ जाएंगे अपन कुआ में से निकल के। फिर ये जो है फिर अपन जो है माने कुआ के मेढक, अब कुआ का मेढक को समुद्र का मेढक समझाए कि भैया तुम कहाँ रह रहे बताओ, तो तुम चलो तो हम, अरे तो वो पूछता होता ही बैठे होता ही कुआई में हाथ फैला के, कितना इतना बड़ो समुद्र है, इतना बड़ो है, और फिर राउंड लगा दो कितनो, कहले हट झूठ बोलता है, तो इससे बड़ा कोई चीज होती नहीं। अब उसको समुद्र का ज्ञान कैसे होगा जब वो कुआ से निकलने ही को तैयार नहीं है? तो अभी बताओ उसको कौन समुद्र का ज्ञान कराएगा? तो जिन्होंने अपनी संकुचित दायरे में बुद्धि को बना लिया है वे केवल ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं, वे उसी दशा में बने रहेंगे और हीन दशा को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि छद्मस्त दशा एक जैसी नहीं रहती है। छद्मस्त दशा में एकत्र बुद्धि हो गई तो फिर निगूत की स्थिति ज़्यादा है, ज़्यादा त्रस पर्याय में ज़्यादा रहने के काल नहीं है। फिर आप जहाँ के तहाँ फिर रिटर्न टू पवेलियन, वापस निगूत में चले जाने की स्थिति में आ जाओगे। नहीं, अब आप क्यों नहीं निकलेंगे? दूरान दूर भव नहीं निकलेंगे। अरे निकलेंगे नहीं होने कभी। अभव्य तो यहाँ पर कई वीर मुनि बन जाते हैं, 90 गिरिव्यक्त तक चले जाते हैं और मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं होती। दूरान दूर भव्य कभी नहीं निकलेंगे निगूत से। नाम के भव्य
नहीं, अभव्य संभव्य कहलाते हैं। दूरानुदूर भव्य को अभव्य सम भी नहीं बन पाते, क्योंकि अभव्य तो यहाँ पर्याय में आकर के और इतनी नौवें ग्रीव तक जाता, पर वो तो उसने मोक्ष की अपेक्षा अभव्य संभव्य कहते हैं उसको, कि जैसे अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, ऐसे दूरानुदूर भव्य भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। अभव्य संभव्य कहते हैं दूरानुदूर भव्य को। मतलब त्रियंज पर्याय तक में भी नहीं आ पाते। त्रियंश तो है ही, हाँ, एक इंद्रिय जीव त्रियंशों में ही आते हैं, निगोदिया ये पर वे कभी देव नहीं बनेंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे, नारकी नहीं बनेंगे, और सिद्ध तो बनेंगे ही नहीं। हाँ, ये कहो कि कभी वे दो इंद्रिय आदि त्रियंश भी नहीं बनेंगे, कीड़े मकोड़े भी नहीं बनेंगे। कौन? निगोदिया निगोदिया नहीं, अरे दूर भव्य जीव जो निगोद में है। निगोदिया नहीं कहो, निगोद से तो 608 जीव निरंतर निकलेंगे, परंतु दूरानुदूर भव्य कभी कीड़े मकोड़े भी नहीं बनेंगे। भव्य तो सब जगह घूमेंगे, संसार में सब जगह जाएंगे। चलिए, टाइम अपना हो गया। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। परिणाम शुद्ध समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पार हो। द्वादशांग जन्माणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। राकेश जी को इंदौर।